हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूग्लेर। तो आज क्या करने वाले हैं हम? आज टर्बो की बातें करते हैं और जिमनी की बातें करते हैं। तो चलिए चलते हैं अभिषेक भैया के पास। लेट्स गो। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो एवरीवन। क्या चल रहा है सर, क्या अपडेट दे रहे हो आज? आज जिमनी में जो अपग्रेड्स किए हैं स्लोली ग्रेजुअली सारे बताते हैं। फर्स्ट इज टर्बो, उसके बाद सस्पेंशंस पे आ जाएंगे, थर्ड वन इज एग्जॉस्ट। सो ये तीन चीज़ें करने के बाद मेरी जिमनी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो चुकी है। चलिए Let's go। तो विल स्टार्ट विद टर्बो। हाँ, टर्बो से स्टार्ट करते हैं। ये होंगे सभी लोग हर्ष स्पोर्टेक से, जो मास्टरमाइंड है इसकी इंस्टॉलेशन के पीछे। बाकी हम लोगों ने जो किट लगाई है टर्बो की, वो एंड्रॉयड की किट लगाई है विद इंटरकूलर। बाकी डिटेल में हर्ष अच्छे से बता पाएगा। सो बेसिकली हमने क्या किया है, एंड्रॉयड की किट आई है एंड इसके अंदर यहाँ पे हीट शील्ड है। सो इसका जो पाइपिंग आती है वो आती है बाहर के हिसाब से, यहाँ पे इसका इनटेक आता है, राइट। तो वी हैव डन सम मॉडिफिकेशन इन इट। सो हमने एयर फिल्टर्स का यहाँ पे लिया है, हमने DIA फिल्टर यूज़ किया है ताकि जो भी हीट सोकिंग हो तो उससे हम लोग बचा सकें गाड़ी को, और जितना भी IAT हम चिल कर सकते हैं उतना चिल रखें। एंड वी हैव रन द इंटरकूलर इन फ्रंट। ये बोल्ट ऑन है? ये बोल्ट ऑन है और इसका मतलब सारा का सारा प्लम्बिंग जितना भी आया है वो सारा बोल्ट ऑन है। किसी भी चीज़ में हमें ट्रिमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और बाकी किट्स जो इंडिया में अभी तक आई थी, लोगों का कहना था कि उसमें कि ट्रैफिक में चलती है तो ओवरहीट करती है गाड़ी और लैग ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें इस किट के अंदर नहीं है। तो हमने इसको कलेक्टिवली करीब 3000 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। 3 से 4000 चला, जिसमें हाईवेज भी है, लोकल भी है। लखनऊ का AC 500 किलोमीटर पूरा नॉन स्टॉप रहा था। Yeah. नॉन स्टॉप कहते 500 अप 500 डाउन। तो करीब 3000 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी हम चला चुके हैं और इसमें अभी तक कोई इशू नहीं आया है। एंड देयर इज नो टर्बो लैग, परफॉर्मेंस इज रियली गुड एंड माइलेज हैज इंक्रीज। हाँ, माइलेज इज Yeah, ऑल्सो। और right बाकी now- क्या गेन्स हुए हैं? पावर गेन्स इज बेसिकली हमने अभी तक डायनो टेस्ट नहीं किया इसको, लेकिन जो इनका कहना है एंड्रॉयड का, दिस किट इज केपेबल ऑफ मेकिंग 160 हॉर्स पावर ऑन द पिगीबैक इश्यू व्हिच दे हैव गिवन। ओके, तो जिमनी स्टॉक इज 100। हाँ, 100। सो कितना 60 रफली गेन 60 BHP? इट शुड बी समवेयर अराउंड 45 प्लस ही होगा। तो उसको अभी ये स्टेज 1 सेटअप है। स्टेज 2 के अंदर फिर हमें फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स अपग्रेड करने होते हैं। देन यू कैन गो अराउंड 180-190। तो अदर देन द प्लम्बिंग ऑफ द टर्बो और कुछ चेंजेस करें वो? नहीं, एज सच और कोई चेंजेस नहीं किए हैं। जैसी ये किट आई थी एज इट इज इसको फिट किया गया है। कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी है? नहीं, कोई अलग से कोई मॉडिफिकेशन नहीं। गॉट इट। सो ये हमारा एंड्रॉयड का टर्बो है ओके, एंड दिस इज अ हीट शील्ड। ये आपकी कूलेंट लाइंस है, ये आपका BOV है, एयर इनटेक का पाइप इधर है, ये अपना एयर फिल्टर हो गया। यहाँ पे जो प्लम्बिंग है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इंटरकूलर की है, आप सामने से देख सकते हैं इसकी ग्रिल में। सो इसमें हमने और जो किया है वो एक ही HKS का आपका रेडिएटर कैप है, जो कि 108 kPa पे वर्क करता है। नॉर्मली आपका जो कैप होते हैं जो स्टॉक आते हैं वो करीब 80-90 kPa पे ओवररन कर जाते हैं। Okay. प्लस इसमें हमने अपना स्पार्क प्लग्स जो हैं HKS वो HKS का सुपर स्प्रिंट सुपर रेसिंग, SKS सुपर रेसिंग हम लोगों ने सुपर रेसिंग स्पार्क प्लग्स इंस्टॉल किए हैं। प्लस इस किट के अंदर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इसका पिगीबैक ECU है और इसमें बूस्ट प्रेशर सेंसर भी साथ में ही आता है। गॉट इट। तो इसमें आपका मैप सेंसर जो स्टॉक है गाड़ी का वो स्टॉक रहता है, साथ में बूस्ट प्रेशर सेंसर पिगीबैक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारी कहते हैं, ये सारी इसमें पार्ट्स थे जो लगे थे। किट का बाकी पार्ट है। किट का पार्ट है। अभी एंड्रॉयड का है, होपफुली और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे स्लोली ग्रेजुअली। HKS भी दे आर ऑल्सो डेवलपिंग द टर्बो किट, तो अगर वो आता है तो वो भी एक ऑप्शन हो जाएगा। एंड देन बाकी ओवरऑल तो मुझे तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लग रही है। डेली लाइफ के लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है रही। लाइक अर्लियर मेरे को 80 to 100 या 120 जाने में काफ़ी इश्यूज आते थे। मतलब इवन अगर लूप्स पे जा रहा था तो वहाँ पे आपको ओवरटेक करने के लिए पूरा टाइम लेना पड़ता था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट यू नीड टू पुश द थ्रॉटल, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो ये थी टर्बो किट जो हम लोगों ने इंस्टॉल करी है। सो ओवरऑल आपको भी समझ में आ गया। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि ट्रायल लो तभी ज़्यादा समझ में आता है रादर देन मेरी बातों पे समझा जाए। हाँ, मेरा अगर फीडबैक पूछोगे तो ऑब्वियसली मेरी जो मोस्टली ड्राइविंग थी वो सारी हाई पावर कार्स थी, तो मुझे इसमें थोड़ा सा स्लगिशनेस लगता था। मुझे लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं, गाड़ी कहते हैं दबती है, नहीं उठ रही है, या मैं इस गाड़ी को इसीलिए बहुत ज़्यादा चला नहीं रहा था जब से लिया था। सो नाउ दिस हैज़ बिकम माई प्राइमरी कार बिकॉज ऑब्वियसली छोटी होने की वजह से मुझे ईजी है मैनूवर करना।
सेकेंडरी आपका कहते हैं पावर मिल गया है, तो मुझे जो पावर की जो इश्यूज थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। ऑल थैंक्स टू हर्ष कि एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर पाए। फाइनली अब शुरुआत कर दी है हमने। पावर के साथ साथ माइलेज भी अच्छा हो हाँ, गया। माइलेज भी अच्छा हो गया, माइलेज भी मेरे better। हिसाब से तो सुजुकी को ये गाड़ी देनी टर्बो के साथ चाहिए। Right। 1.5 NA इंजन बहुत ही स्लगिश है, प्लस साथ में CVT ट्रांसमिशन तो बहुत स्लो लगता है। अगर मैनुअल चलाओगे एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक, मैनुअल इज फार बेटर देन ऑटोमेटिक। और साथ में ऑटोमेटिक नॉर्मली NA चलाने में बहुत दिक्कत आती थी, तो जब से अभी ये टर्बो अपग्रेड हुआ है तो पावर माइलेज सब कुछ अच्छा ही हुआ है। लेट्स होप बाकी तो अच्छा बेस्ट है। एंड हाँ, इन फ्यूचर वी विल बी गोइंग फॉर द स्टेज 2 सेटअप, और उसमें देखते हैं क्या क्या करते हैं। राइट। तो ये था, इसको आज के लिए तो यहाँ तक काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। सस्पेंशन अपग्रेड प्लस एग्जॉस्ट अपग्रेड, ऑल दीज आर थिंग्स आर कमिंग। बाकी अभी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।